हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और कैसे हैं आप। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ आफ्टर यस्टरडेज मैजिकल मेडिटेशन। मुझे पता है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1000% सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और इसीलिए मेरी तरफ से संक्रांति का गिफ्ट उन सभी लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था टिल 15th जनवरी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप तक वो मेडिटेशन फ्री पहुंच गया है। और जिनको नहीं पहुंचा हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपने एनरोल किया था टिल 15 जनवरी। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्टल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था है और इसकी एनर्जी 15 जनवरी तक रहने वाली है। तो संक्रांत का गिफ्ट मेरी तरफ से हो गया। और ये जो टाइमलाइन हमने क्रिएट की थी, देखिए अभी भी आप ये टाइमलाइन को क्रिएट कर सकते हो टिल 22nd, ठीक है। और आई कैन से द होल मंथ। तो बिल्कुल इस मौके को हम क्यों चूक जाएं, इसीलिए आप लोगों के लिए ये मेडिटेशन आपके व्हाट्सएप तक पहुंच जाएगा और आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि हमने जो मेडिटेशन किया था, किसी ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था कि एवरी रियल ट्विन फ्लेम मस्ट डू दिस मेडिटेशन, क्योंकि इस मेडिटेशन में हमने अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन की पहले टाइमलाइन क्रिएट की और फिर अपना ग्रिड का जो हमारा पर्पस था वो भी पूरा किया। तो अल्टीमेटली हम उस मकाम तक पहुंच रहे हैं जिस मकाम के लिए ये चैनल बना था। और मैंने बिल्कुल वो सफ़र पूरा कल देख लिया, एक विज़न कि जिस विज़न से परमात्मा ने ये चैनल मुझसे खुलवाया था। और आप सब ने वो यूनियन भी क्रिएट करी है जो कि 1000% कन्फर्म्ड, जो आपने देखा था प्रूफ होती है। और आपने अपना पर्पस का भी जो टाइमलाइन है, ग्रिड हमारी क्रिएट करने का जो टाइमलाइन है, वो भी पर्पस आपने पूरा किया और कितनी ब्यूटिफुली पूरा किया। सब था उसमें, लव भी था, रोमांस भी था, इंटीमेसी भी थी, सब चीज़ थी, बट इट वाज ऑसम। तो खैर दोस्तों, ये तो हमने सिर्फ टाइमलाइन जो क्रिएट की है, जो कि बिल्कुल मैनिफेस्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक्शन भी लेना है। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है जो आप अभी सुनेंगे आगे। इसमें डीएफ ने कुछ अपना गाइडेंस शेयर किया है और एंड में उन्होंने कैसे हमको पहले अपने अंदर वो जो टाइमलाइन तो हमने क्रिएट कर ली है, लेकिन वो पहले वो लाइट अपने अंदर लेके आनी है, उस लाइट को क्रिएट करना है और उस लाइट से हमें पावरफुल बनना है, जिससे हम इस टाइमलाइन के एंड तक, उस आउटकम तक पहुंच सके। तो एंड में 5 मिनट का मेडिटेशन भी हमारी डीएफ ने आपसे करवाया है, बिल्कुल कीजिए, पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि ये टाइमलाइन क्रिएट करना तो पहली सीढ़ी है मेरी दोस्त। अभी तो पूरा सफ़र पूरा करना है जो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो जो हौसला चाहिए, वो जो पावर चाहिए, आत्मा की, सोल की पावर, वो कहाँ से मिलेगी। तो चलिए, बस इस चैनल का आप दामन पकड़े रहिए, हमें साथ देते रहिए। परमात्मा जहाँ हमें लेके जाना चाहते हैं, जस्ट सिंपली सरेंडर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। So today topic is divine light and our soul light. Divine light हम सबको पता है कि ये डिवाइन की या गॉड की लाइट है, जो कि वाइट गोल्डन ब्राइट लाइट के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, ये जो लाइट है ये पूरी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और विजडम से भरी हुई है। अब इस कॉन्शियसनेस और विजडम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं जो हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ अनकंडीशनल लव, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, देन हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, देन ट्रस्ट, सरेंडर एंड वननेस। अब ये सारी चीज़ें मिलके पूरी एक डिवाइन लाइट को क्रिएट करती हैं। अब हमारी जो सोल की लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स हमारी जो सोल की लाइट है दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। हमारा जो ऑरा है ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे सेल्स की,
उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे जो सेल्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये कैसे हम इसको बताएंगे? सपोज करो कि जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमने अब 8 पार्ट्स कर दिए। अब सभी जो 8 पार्ट्स हैं जब वो पूरे अच्छे से फिल हो जाएंगे तब वो ऐसे पूरे एक बल्ब की तरह ग्लो करेंगे। तो अगर इसके अंदर अगर हमें वो फ्रीक्वेंसी या वो हमें स्पार्क या वो लाइट देखनी है तो सबका भरा, सभी लेवल्स का भरा होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी वो फ्रीक्वेंसी कम होगी इट मीन्स उस फ्रीक्वेंसी को हमने पूरी डिवाइन लाइट से भरना होगा। मीन्स उसके ऊपर हमें वर्कआउट करके उसको प्योर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जब ये जो सेल हैं जब वो ब्राइट लाइट की तरह ग्लो करेंगे, जब वो पूरे सेक्शन पूरे फिल हो जाएंगे, तो वो जो सेल है ना वो कैसे वाइब्रेट करेगा? खुशी से, लव से, पूरी उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, उसकी नॉलेज और विजडम बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से वो वाइब्रेट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो विजडम है, जो लाइट है हमारी जो सोल की है, वो कहाँ तक अभी पहुँची है, उसे हमें उस लेवल पे लेके आना है जहाँ पे डिवाइन चाहते हैं। दैट इज़ इट शुड बी वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन। डिवाइन की जो लाइट है वहाँ पे उसको वो वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब उस वाइब्रेशन पे आएंगे तब भी हम दूसरों को इम्पैक्ट कर पाएंगे, दूसरों के ऊपर हम चेंजेस ला पाएंगे। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जैसे एनर्जी हमारी फ्लो होती है, हम हर एक पर्सन, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, सबके साथ हम एक एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। अगर हम अपनी हैप्पीनेस और लव वाली एनर्जी फ्लो करेंगे तो वो सामने वाले को भी वो लव और वो जो हैप्पीनेस की है एनर्जी वो मिलेगी और वही एनर्जी वो हमें रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इस तरीके से वो गिव एंड टेक आपस में होता रहता है। अब ये जो लाइट है 3D पे, 4D पे और 5D लेवल पे ये अलग तरीके से मतलब ये वाइब्रेट करती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे 3D में जो लोग हैं वो हमेशा अपने ऊपर ही फोकस रहते हैं, अपने ही चीज़ों को पूरा करने में लगे हुए हैं। या तो जब वो इस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं मीन्स अपने ऊपर ही काम करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारा ये वाला पोर्शन खाली है, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट होते हैं और उन ब्लॉकेजेस के कारण उनको धीरे धीरे उनके बॉडी में इलनेस आनी स्टार्ट होती है। अब इसका या तो ये जो इलनेस उनके अंदर जब क्रिएट होती है ना, इसके रीज़न भी यही हो सकते हैं कि या तो वो अपने लोअर एनर्जी को क्लियर कर रहे होंगे या फिर उनका कोई एंसेस्ट्रल, कोई पहले का जो बैगेज है उसको उनको क्लियर करना है। अदरवाइज अगर वो एम्पैथ हैं तो वो इलनेस की जो फ्रीक्वेंसी में जब वो रहते हैं तो उनकी सोल ने ये चूज़ किया होता है कि उन्होंने पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक साथ हील करना है। मीन्स वो किसी और की नेगेटिविटी को अपने अंदर लेके कहीं ना कहीं पूरे कलेक्टिव के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। ये एक बहुत मिन्यूट चीज़ है कि जो कि मोस्टली देखा जाता है कि जो एम्पैथ्स हैं या बहुत सारे लाइट वर्कर्स ऐसा करते हैं कि वो कलेक्टिव की जो एनर्जी है उसको पिक करके और वहाँ से वो नेगेटिविटी को हटा देते हैं। अब एक मुझे यूनिवर्स ने गाइडेंस कब से दे रहे थे कि जैसे कि बच्चों के ऊपर वर्क करना है। मैं हर बार सोचती थी कि जो मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ा रही हूँ मतलब एज अ कोचिंग उनको मैं देती हूँ, तो मैं सिर्फ उनको कोचिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों हूँ। मेरे अंदर से क्वेश्चन बहुत बार ये आता था कि मैं और कुछ क्यों नहीं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूनिवर्स ने मुझे जो सिखाया, उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे हम अगर हम कहते हैं कि हम बाकी लोगों को चेंज करेंगे,
अगर हम वही बीज जो हम बोना चाहते हैं कि हम एडल्ट या जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ह्यूमन मैनकाइंड हैं, उनके ऊपर हम चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो उसका जो शुरुआत का काम है वो बच्चों से करना होगा, क्योंकि बच्चे ही आगे आने वाली हमारी अर्थ की जनरेशन बनेंगे। तो ये जो मैसेज था ना, वो इतना ब्यूटीफुली था, क्योंकि मुझे एकदम से पुल आता था कि मुझे इन बच्चों को हीलिंग देनी है स्पॉन्टेनियसली। मतलब यूनिवर्स मुझे मैसेज दे देते थे दैट यू हैव टू गिव द एनर्जी टू देम। तो मैं इमीडिएटली मुझे वो देना पड़ता था, मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस में रह के ही वो काम करना पड़ता था। तो इतना ब्यूटीफुली उन्होंने ये चीज़ मुझे यूनिवर्स ने सिखाई थी। एंड इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि आप सब भी फॉलो करो, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, उनको ना एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रख दिया गया है ड्यू टू द सोसाइटी नॉर्म, कि जैसे आप सिर्फ पढ़ते ही रहो, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान ना दो। यहाँ पे ये गलती जो कर रहे हैं ना, तो इस कहीं ना कहीं उनकी जो अंतरात्मा है, उनकी जो सोल की वॉइस है, उसको वो दबा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो एनर्जी है वो चक्रा के अंदर स्टक हो जाएगी और उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। वो अपने जो डिवाइन लव है उसके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने बच्चों को भी ये छोटा छोटा जो है, जो चीज़ें मैम हमें सिखाती हैं, आप उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पोर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाके ये काम करना ही है। और ये तो थी 3D की जो लाइट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो लोगों का ऑरा होता है, जो लाइट होती है, वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, थोड़ी सी डल होगी। और जो 4D है, जब वो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों की लाइट और ऑरा होगा तो वो थोड़ा सा ब्राइट होगा। वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ फील करेंगे, लोगों के साथ अपने बातें शेयर करेंगे, उनको अपने आसपास अपनी जो है इन्वॉल्व कर पाएंगे। और फिर 5D में क्या होता है कि यहाँ पे जो जब पहुँचती हैं, जब सोल्स यहाँ इस लेवल पे पहुँचती हैं, तो उनका जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। दे स्प्रेड लव एंड लाइट टू ईच एंड एवरीवन। वो रिसीव भी करते हैं और गिव भी करते हैं, और उनके कोई भी किसी तरीके से कोई भी सीक्रेट नहीं रह जाते। अब इसके अंदर ये तो थी हमारे 3 लेवल्स की मैंने अभी बात की है, 3D 4D एंड 5D। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जब ये लाइट ब्राइट हो जाती है, मींस ब्राइट होके कौन कौन से चक्रा के ऊपर जब वो इफ़ेक्ट करती है, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जैसे हम कहते हैं कि लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ आ गई, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटिनेंस, क्लियर वॉयंस और क्लियर ऑलियंस, क्लियर गस्टेंस। तो ये मैंने यहाँ पे इसमें मैंने मेन 5 ही ली हैं। तो इसमें क्लियर ऑडियंस में क्या होता है कि जब आपका थ्रोट चक्रा की ऊपर जो डिवाइन लाइट है बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब आप दूसरों की जो है फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हियर कर लेते हो, रिसीव करते हो, उनके थॉट्स को रिसीव करते हो टेलीपैथिकली। चाहे वो एंजल्स हों, चाहे वो डिवाइन पावर है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्स हैं, सबकी आप बातों को ईजिली सुन सकते हो। देन है क्लियर सेंटिनेंस। अब इस एबिलिटी के लिए आपका जो है सैक्रल और नेवल चक्रा बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है लाइट से, तब आप लोगों की फीलिंग्स को फील कर पाते हो। देन है क्लियरवेंस। इसमें क्या है कि जब आप अपने थर्ड आई के ऊपर वर्क करते हो ना, तो अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हो विद योर इनर आई, और आप दूसरे डायमेंशंस में भी जा सकते हो। और कईयों को क्लियर ऑडियंस की जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। जो क्लियर ऑडियंस है, इसमें क्या होता है कि आप कुछ स्मेल है, किसी पर्टिकुलर जो स्मेल है
वो आपको आने लगती है। जैसे किसी को सिगरेट की स्मेल आती है, किसी को स्मोक की स्मेल आती है, या किसी को एक अच्छी फ्रेगनेंस की स्मेल आती है। तो हर एक उसका एक अलग मीनिंग होता है। मीन्स अगर वो अच्छी स्मेल है तो वो एक पॉजिटिविटी की, अगर बैड स्मेल है तो वो एक नेगेटिविटी को शो करेगी, या फिर कुछ स्मेल कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ भी रिलेटेड होती हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जब फीलिंग होती है, जब मुझे उनकी प्रेजेंस एकदम से आती है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और एकदम से मुझे उनके हाथों की, अपने डीएम के हाथों की फ्रेगरेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सिगरेट बहुत कंज्यूम करते थे, तो उनके हाथों से मुझे सिगरेट की स्मेल आती थी। कई बारी मैं अभी भी जब काम करती हूँ ना, मुझे सडनली वो स्मेल आती है, मुझे एहसास हो जाता है दैट ही इज़ विद मी, वो मेरे पास हैं, कुछ कहना चाहते हैं। एंड तो इस तरीके से जो हैं अलग अलग एबिलिटीज़ हैं अपने आप डेवलप होती हैं जैसे जैसे हम अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं। और कईयों को तो टेस्ट की भी स्मेल आती है, एक पर्टिकुलर पर्सन का जो टेस्ट है वो आने लग जाता है, तो उसको एक क्लियर गस्टेंस की जो एबिलिटी है उसको नाम देते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग एबिलिटीज़ हैं जो कि डेवलप होती हैं विद द हेल्प ऑफ योर चक्रास की इल्यूमिनेशन होने से। जितना आपकी लाइट बढ़ेगी, जितनी आपने अपने सोल को डिवाइन लाइट उस पर्टिकुलर एरिया पे दी है, वहाँ पे वो एबिलिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे सोल स्टार चक्रा है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी, सोल स्टार चक्रा आपका क्राउन चक्रा हो गया, और आपका कैजुअल चक्रा, ये तीनों आपके विजडम और नॉलेज यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा आती है। और जो आपका स्टेलर गेटवे चक्रा है, जब वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है, बहुत ही एकदम प्योर हो जाता है, तो लोगों का ऑरा प्रॉपरली दिखना स्टार्ट होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए जो आपकी जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीट लव, जॉय, विजडम, पीस और इतनी ज़्यादा क्वालिटी, हायर क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी वाली आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए, ताकि आप ईज़िली विद इन अ सेकेंड विद द हेल्प ऑफ योर थर्ड आई, आपके थर्ड आई की भी हेल्प से लोगों का ऑरा देख सकते हो। विद आप एक बार अपनी आंखें बंद करोगे तो आपका वो सामने वाले पर्सन का आप ऑरा तक देख सकते हो, इवन विद योर ओपन आइज टू। सो इस तरीके से ये तो है लाइट के बारे में। अब हमें अपनी लाइट को कैसे भरना कैसे है, अपने अंदर वो डिवाइन लाइट को हम कैसे फिल करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ये छोटा सा एक तरीका बता रही हूँ कि जिसको आप अडॉप्ट करके अपने अंदर वो डिवाइन लाइट को कैसे आप फिल कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, रिलैक्स कीजिए फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, then exhale, then inhale, then exhale. Do this 2-3 times more. Inhale, exhale, again inhale, then exhale. नाउ फील कि आप सब प्रोटेक्टेड हो अंडर द डिवाइन लाइट, और साथ में आपने प्रोटेक्शन क्लॉक भी ले लिया है अराउंड यू आर्कएंजल माइकल का, दैट इज़ ब्लू कलर का। एक आप अपने चारों तरफ एक बबल फील कीजिए कि जिसके अंदर आप बैठे हो एंड यू आर प्रोटेक्टेड। और अदरवाइज़ यू कैन डू वन थिंग मोर कि आप ये फील करो कि आपने आर्कएंजल माइकल का क्लॉक डाला हुआ है, एंड फील कि जो डिवाइन लाइट है वो आपके ऊपर से, आपके हेड के ऊपर से, दैट इज स्टार स्टेलर गेटवे से आती हुई आपके अंदर आ रही है। मीन्स इट इज़ कमिंग डाउन थ्रू ऑल योर अबव चक्रास, all the ascension chakras, then coming down to your crown chakra,
क्राउन चक्रा से आते आते देन कमिंग डाउन टू योर हार्ट, देन लोअर चक्रास दैट इज सोलर, sacral, root chakra, and then going again deep down to the अर्थ स्टार चक्रा से होते होते पूरा आपके अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर पे जाके टच कर गई है। वहाँ से अब वही डिवाइन लाइट वापस आते हुए आपके अर्थ स्टार से देन इट इज़ कमिंग अप टू योर बॉडी। अब आपने क्या फील करना है कि जो डिवाइन है, डिवाइन के जो लाइट है उससे आपकी पूरी बॉडी फिल हो चुकी है और आपका जो ऑरा है वो ऑरा एक ब्राइट लाइट की फॉर्म में बनने लगा है। उस ऑरा के बनने से आपकी जो है पावर है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके लिए ऑरा को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए आपको अब क्या करना है, आपने ये फील करना है कि जो आपके अंदर के जो सेल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी और उसके अंदर आपने क्या फील करना है, जॉय, डिवाइन का जॉय, डिवाइन का लव, डिवाइन की हीलिंग पावर, डिवाइन की नॉलेज, डिवाइन की हैप्पीनेस। तो इस तरीके से आपको वो पूरी अपने सेल के अंदर डालनी है। जब आप ये डालोगे देन रिलैक्स फॉर फ्यू मिनट्स, अपने आप को रिलैक्स पूरे तरीके से कर लो। नाउ फील कि आप बिल्कुल प्योर वाइट डिवाइन लाइट से भर गए हो एंड इट इज़ फुल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और विजडम। और नाउ फील कि डिवाइन लाइट के साथ साथ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर एंड मदर अर्थ वो भी अपने लाइट आपके अंदर पोर कर रहे हैं। सभी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सभी अपनी पावर्स आपको दे रहे हैं। नाउ फील दैट यू आर सो मच पावरफुल। जब आप इस स्टेप पे आओगे तो इसको आपको कुछ देर के लिए विजुलाइज करना है। नाउ नोटिस जब आपने ये सब एक बारी अपने आप को एक पावर में देखा, नाउ फील कि अब आपके सेल्स किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। Then after that, thank you to the divine light, Mother Earth, angels, spirit guide, divine light, मैम को भी थैंक यू कीजिए, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कीजिए, ईच एंड एवरी सोल जो आपको कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से नाउ रिटर्न टू योर करंट फिजिकल स्टेट। सो दिस इज़ द वे कि इस तरीके से आप डेली एक्सरसाइज करके यू कैन वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी। आपके सेल्स ग्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे, वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू गाइज एंड आई होप कि इस चीज़ को समझने के बाद, इस चीज़ को एक्सरसाइज करने के बाद यू विल बी फुल ऑफ डिवाइन लाइट। और नेक्स्ट जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी दैट इज़ टाइप्स ऑफ ग्रिड। इसको जब आप समझ गए, इसको करना स्टार्ट हो गए, तब आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी ग्रिड्स के नॉलेज लेने में। सो दिस इज़ इट। लव यू गाइज, लव यू ऑल, लव यू मैम, love you universe, love you our spiritual team, our pillars, my whole soul family.